हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज अ हाउस रिटन बाय लॉरेन एम हेली. तो बच्चों, दिस पोम इज फ्रॉम द बुक हनी सकल. तो आपकी दो बुक हैं, एक हनी सकल है, एक ए पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री बुक है. तो फर्स्ट चैप्टर हमने बच्चों कंप्लीट कर लिया है. अभी जो है मे भी आप लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा, उसे दोबारा हम रिपीट करेंगे. राइट? तो अभी हम कर रहे हैं पोम अ हाउस अ होम. ध्यान से सुने, आगे आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स देने. तो हो हाउस क्या होता है बच्चों? दिस इज ए हाउस, राइट? सारे फैमिली मेंबर्स के जो है हम एक दूसरे के हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं होम. अगर उस घर में कोई नहीं रहता, उस मकान में, देन इट इज कॉल्ड हाउस. तो डिफरेंस पता चल गया बच्चों कि हाउस क्या होता है, होम क्या होता है. हाउस होता है सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है जो सीमेंट का, ब्रिक का, ईंटों का बना होता है, जिसमें टाइल्स लगी रहती है, हार्ड वुड यूज होता है, उसमें डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, बट उसमें रहता कोई नहीं है. राइट? उसको हम बोलते हैं हाउस. तो यहाँ पे दो दिखाए गए हैं आपको, ये हाउस है, बट यहाँ पे जो है लोग रहते हैं. दैट इज वाई जो है ये बच्चा रह रहा है यहाँ पे, हलचल मची हुई है. दे लिव विथ लव एंड अफेक्शन, दे केयर टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं. जैसे आपकी मदर है, आपकी मदर आपके लिए काम करती है, तो कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई जो है फायदा होता है इसलिए काम करती है. सेल्फलेसली करती है, केयर करती है आपको. तो उसको हम क्या कहते हैं? होम कहते हैं. जहाँ लोग जो हैं एक दूसरे की चिंता करते हैं, वरीड टू ईच अदर, एक दूसरे की चिंता करते हैं, सुख में दुख में काम करते हैं, हेल्प करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? होम कहते हैं, उसे घर कहते हैं. और सिंपल अगर सीमेंट का बना है और कोई नहीं रहता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मकान. और घर में क्या अंतर है? हाउस और होम में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम? क्लियर? तो यहाँ पे लॉरेन एम हेली, पोएटस कौन है यहाँ पे? लॉरेन एम हेली. उन्होंने बताया है कि क्या डिफरेंस है क्लियरली थ्रू दिस पोम. तो लेट्स डिस्कस द पोम. तो बच्चे यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हाउस जो सीमेंट का बना है. और ये क्या है? जहाँ पे बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड योर होम. तो यही डिफरेंस है. जब कोई नहीं रहता, खाली एक स्ट्रक्चर होता है, देन इट इज कॉल्ड ए हाउस. जब लोग रहने रहते हैं इसी हाउस में, देन इट बिकम होम. तब ये क्या बन जाता है? घर. लेट्स डिस्कस अबाउट लॉरेन मार्था हेडी, जो इसकी जो है पोइटस हैं, 2006 to 21 to 2006. शी इज एन अमेरिकन पोएट. कैसी पोएट है वो? अमेरिकन पोएट है, अमेरिका की. तो लॉरेन एम हेली इज एन अमेरिकन पोएट born on April 27, 1921 in Minneapolis, United States. She is known for the poem A House, a Home, in which she draws a clear line by discussing what is actually home, कि home क्या होता है. Right? She was known for her thought-provoking writing pieces. Lauren M. Haley died at age of 85 की एज में उनकी डेथ हो गई थी. तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 21 में बॉर्न हुई थी, 2006 में she was died. Yeah, so this is about Lauren Martha Haley. In this poem, the poet explained the difference between a house and a home. तो बच्चों, जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको कि अगर आपको प्रैक्टिकली किसी चीज को देखना है कि घर, हाउस, अगर कोई आपके घर के पास कोई मकान बन रहा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं. तो कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं बच्चों? पता है आपको? एक हाउस बनाने में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए? पता है किसी बच्चे को? ईंटों की जरूरत होती है ना बच्चों, ब्रिक की, सीमेंट की, हार्डवुड चाहिए उसमें फ्रेम बनाने के लिए, या रूफ में जो है यूज होता है, या डोर फ्रेम, या विंडो फ्रेम, या फर्श में टाइल्स लगी रहती है फ्लोर में. राइट? और
जब कंस्ट्रक्ट हो रहा है तब आप देखें कि वहां का माहौल कैसा है, और जब तैयार हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, और उसके बाद आप देखें कि उसके अंदर जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सिबलिंग्स रहते हैं, या देन इट इज कॉल्ड होम, राइट? She elaborates on the role that family members play in a home. सबका अपना अपना रोल होता है। पापा जो है अर्न करते हैं, मम्मी जो है कुक फूड फॉर यू, किस तरह से खाना बनाती हैं, या आपकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर या ब्रदर आपको हेल्प करते हैं व्हाइल यू आर डूइंग होमवर्क, आपका काम कर रहे हैं। तो घर के अंदर एक लव और अफेक्शन, केयरिंग दिखती है, देन इट इज कॉल्ड अ होम। उसे हम क्या कहते हैं? होम। तो बच्चों कि घर में, हाउस में और होम में क्या अंतर है? हाथ खड़ा करके बताओ जिस बच्चे के समझ में आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम? रेज योर हैंड। हाउस क्या होता है बच्चों? खाली जो स्ट्रक्चर होता है, जो किसका बना होता है? सीमेंट का, ब्रिक का, टाइल्स लगी रहती है, हार्डवुड रहता है, जिसमें लोग रहते हैं, मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, ब्रदर सिस्टर, और सब जो है सेल्फलेसली जो है अपना रोल करते हैं, अपना काम करते हैं, राइट? केयर करते हैं एक दूसरे को। उसको हम क्या कहते हैं? घर। आगे समझिए बच्चों, हाथ खड़ा करके बताएं। डिफरेंस पता चल गया? वेरी गुड। नहीं आया है तो भी पूछिए, आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया। घर में और जो है हाउस में और होम में क्या डिफरेंस है? कोई आपसे पूछेगा, ये नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू माई हाउस, आई एम गोइंग टू माई होम, कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, ना कि मकान में जा रहा हूँ। अगर आपका मकान बन रहा है देन यू यूज दैट वर्ड, अदरवाइज क्या यूज करेंगे आप? होम, राइट? कि आप स्कूल से कहाँ जाते हैं? होम में जाते हैं, राइट? दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, ए हाउस अ होम। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पोएट ने क्या बोला है? पोइटस ने। पोइटस कौन है बच्चों? लॉरेन। सारे बच्चे बोलेंगे और उसको अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, प्रोनाउंसिएशन कैसा है? लॉरेन एम हेली। कौन है पोइटस? लॉरेन एम हेली। आगे समझिए बच्चों, पोइटस कौन है? लॉरेन एम हेली। तो यहाँ पे पोइटस ने क्या बताया बच्चों? व्हाट इज ए हाउस? अभी मैं रीडिंग भी कराऊंगी बच्चों। व्हाट इज ए हाउस? इट्स brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. Its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. तो आपके जो है मकान, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हाउस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाउस की। तो हाउस किसका बना है बच्चों? यहाँ पे पोइटस क्या बता रही है, लॉरेन क्या बता रही है कि किसका बना है? ईंटों का बना है। ब्रिक क्या होती है? ईंट होती है। सबने देखी होगी बच्चों, जैसे अभी मैंने कहा कि आप लोग जाके देखें, ईंटें इसको बोलते हैं, इसको ब्रिक, राइट? और स्टोन का बना होता है, पत्थर का बना होता है, राइट? एंड वुड दैट्स हार्ड, और हार्ड लकड़ी का, वुड में लकड़ी का। अब यहाँ पे लकड़ी कहाँ पे यूज होती है बच्चों? हम कोई फ्रेम बना रहे हैं, या विंडो फ्रेम बना रहे हैं, या डोर का फ्रेम बना रहे हैं, और कई बार आपने देखा होगा रूफ की भी जो है इंटरनल कभी छत जो है उसकी भी में भी यूज करते हैं। सम विंडो ग्लास, और विंडो के फ्रेम में क्या है? ग्लास लगे हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड। अब यार्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? एक यार्ड होता है मेजरिंग यूनिट। ए यार्ड, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, राइट? दूसरा मीनिंग क्या है? गार्डन और कॉरिडोर आउटसाइड द हाउस। अब ये घर है बच्चों, ध्यान से देखो सारे बच्चे। ये यहाँ पे क्या है? हाउस है, और हाउस के चारों तरफ ये ओपन स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? यार्ड। कई बार हम क्यों छोड़ते हैं? कई बार हम गार्डनिंग के लिए छोड़ते हैं ओपन स्पेस, कई बार बैक यार्ड होता है, कई बार फ्रंट यार्ड होता है, कि जो स्पेस छोड़ते हैं हम गार्डनिंग के लिए छोड़ते हैं, राइट? दूसरा उसने बोला है इट ईव्स एंड चिमनीज। अब ईव्स का मतलब क्या होता है बच्चों? द पार्ट ऑफ द रूफ। कई बार छत जो है हम आगे एक्सटेंड करते हैं, हैंग्स आउट ओवर द वॉल्स टू प्रोवाइड शेड, एलिवेशन ऑफ द रूफ। कई बार हम क्या करते हैं? छत को जो है आगे बढ़ा देते हैं और वॉल्स के हेल्प से सपोर्ट लेके, जिससे छाया के लिए,
जैसे यहाँ पे इसको अगर हम आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, ईव्स एंड चिमनीज। कितने बच्चों के घर में चिमनी है, हाथ खड़ा करके बताओ। घर के ऊपर चिमनी है आप लोगों के, जिससे धुआं बाहर निकलता है बच्चों? नहीं है। चलो फिर यहाँ पे देखते हैं पिक्चर में कि चिमनी का है। ये बच्चों चिमनी है कि कई बार कईयों के घर में क्या होता है, फायर प्लेस होती है घर के अंदर, तो उसके जो धुआं निकलता है, सूट या स्मोक, राइट, उसको निकलने के लिए एक क्या होता है, आउटलेट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चिमनी। तो यहाँ पे ऊपर बनी रहती है, मकान के ऊपर आपने देखा होगा चिमनी बनी रहती है। किस लिए होता है ये आउटलेट? स्मोक को निकालने के लिए, धुएं को निकालने के लिए। अगर ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, कमरे के अंदर क्या हो जाएगा, स्मोक। तो दिस इज कॉल्ड योर चिमनी, राइट। तो आई थिंक जो है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि चिमनी क्या होती है। एक आउटलेट होता है, घर के ऊपर बना रहता है, जिससे सारा स्मोक जो है बाहर निकालने के लिए। ईव्स क्या होते हैं, जब हम रूफ को आगे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं ईव्स। नेक्स्ट वर्ड इज एंड टाइल फ्लोर। और जो फर्श होता है, फ्लोर किसको बोलते हैं बच्चों, फर्श को। फर्श में क्या लगी रहती है, टाइल्स। एंड स्टुको। अब स्टुको क्या होता है बच्चों, जब हम मकान देखते हैं कोई, तो उसमें क्या होता है, प्लास्टर, और प्लास्टर के ऊपर क्या करते हैं हम, पेंट करते हैं कि नहीं करते बच्चों? खाली ईंट की थोड़ी ही होती है दीवारें, उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, आफ्टर दैट क्या करते हैं, पेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टुको। तो स्टुको क्या होता है बच्चों, फाइन पेंट यूज फॉर वॉल स्ट्रक्चर। दीवारों में जो पेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्टुको। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। अब कोई भी जो घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं। तो ये सारी चीजें कैसी हैं बच्चों, लिविंग थिंग्स हैं? नहीं। क्या ये बोलती हैं? नहीं। क्या ये खाती हैं? नहीं। तो इट मीन्स ब्रिक जो हम यूज कर रहे हैं, या स्टोन यूज करें, या वुड यूज करें, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी? ब्रिक है, स्टोन है, टाइल्स हैं, डोर्स हैं, ये चिमनी है, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो दैट इज वाई एक घर जो है क्या है बच्चों, वो नॉन लिविंग थिंग है। क्लियर? लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन of the above. In this stanza, the poet is explaining the ingredients of material used to make a house. तो अभी मैं बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि एक घर, मकान बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की या किस किस मटेरियल की जरूरत होती है। अब पोएट ने क्या बताया, यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, जो जो यहाँ पे लिखा है वही हमने यहाँ पे लिखा है, ब्रिक्स, स्टोन, वुड। तीन चीजें मेन बताई उन्होंने, ब्रिक्स, ईंटें, पत्थर, और वुड, हार्ड वुड, यूज टू मेक अ हाउस। फर्दर शी एडेड, अब यहाँ पे लॉरेन जो है फिर ऐड करके बोल रही हैं, इट ऑल्सो हैज विंडोज, ग्लास, विंडो ग्लास एंड कॉरिडोर्स और ओपन स्पेस इन फ्रंट एंड बैक। तो ओपन स्पेस, दिस इज योर ओपन स्पेस, दैट इज कॉल्ड यार्ड। एक वर्ड बताया है, यार्ड। तो सारे जो है वर्ड मीनिंग भी ध्यान देखें बच्चों। टाइल्स ऑफ द फ्लोर, और टाइल्स कहाँ होती है, फ्लोर। फ्लोर मीन्स जमीन में जहां आप बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लोर। और ऊपर क्या होता है, छत, रूफ। तो फ्लोर और रूफ में डिफरेंस आ गया बच्चों। फ्लोर होती है जमीन जहां पे आप बैठे हैं, और फ्लोर मीन्स छत। उस रूफ मीन्स छत, फ्लोर मीन्स जहां पे टाइल्स लगी है और आप बैठे हैं, राइट। तो छत क्या है, रूफ। फाइन पेंट्स, रूफ एलिवेशन। रूफ एलिवेशन को क्या बोलते हैं हम, ईव। रूफ एलिवेशन को क्या बोलते हैं हम, ईव्स। जब हम उसको बाहर निकालते हैं और सपोर्ट देते हैं वॉल का, उसको बोलते हैं हम ईव्स। एंड मेनी डोर्स। अब मकान के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे दरवाजे लेते हैं हम, फ्रंट होता है, बैक डोर होता है, साइड डोर होते हैं, राइट। तो बहुत सारे दरवाजे बनाते हैं हम बाहर जाने के लिए। दैट गिव इट अ परफेक्ट लुक ऑफ ए हाउस। जब ये सारी चीजें बन जाती हैं बच्चों, विंडोज भी आ जाती है उसमें, टाइल्स लग जाती है, पेंट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक हाउस, राइट। और हाउस क्यों कहलाया हाउस वो, क्योंकि अभी उसमें कोई रहता नहीं है, क्लियर। और जैसे ही वो रहने लगेंगे उस घर में, तो क्या बन जाएगा, वो होम बन जाएगा, क्लियर। तो ये क्या है हमारा हाउस, क्या है, नॉन लिविंग।
क्लियर? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्ट्रेंजा। जिस बच्चे के समझ में नहीं आया है प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बताएंगे जिसको नहीं समझ में आया है। समझ में आ गया है? हाथ खड़ा करके बताओ समझ में आ गया है तो रेज योर हैंड। जी ऐसी टंगसा, आप लोगों की समझ में आ गया है? ये बच्चे शैतानी करे पीछे, सिट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट स्टेज है बच्चों कि यहाँ पे पोएटस लॉरेन एम हेली ने क्या बताया है, व्हाट इज द होम। अभी क्या पढ़ा हमने बच्चों, व्हाट इज अ हाउस। क्या पढ़ा, व्हाट इज अ हाउस, कि एक मकान क्या होता है। मकान किस क्या बोला, अभी हमने क्या पढ़ा कि मकान एक क्या है, नॉन लिविंग है। किसका बना होता है, ब्रिक का, स्टोन का, वुड का, विंडो ग्लास होती है, ईव्स होती है, एलिवेशन होता है, रूफ एलिवेशन, चिमनी, टाइल फ्लोर्स, स्टुको रूफ, लॉट्स ऑफ डोर्स। क्लियर? अब हम सेकंड स्ट्रेंजा पढ़ेंगे, होम। होम क्या होता है, व्हाट इज द होम। होम में हमने पढ़ा इट्स लविंग एंड फैमिली। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो लोग रहते हैं विद लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत से जो है घर के अंदर लोग रहते हैं, चाहे वो लड़ाई करते हैं बट फिर एक हो जाते हैं और किस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं। मम्मी खाना बनाती हैं, राइट, कोई उनका ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी प्रॉफिट के लिए कर रही हूँ, केयर करती है आपके। एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। तो एक फैमिली में कौन कौन है आपके घर में, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, फादर मदर होंगी, भाई बहन होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, होम। क्या बोलते हैं, होम। जब ये नहीं रहते हैं घर के अंदर तो क्या बोलते हैं उसे, हाउस। क्लियर बच्चों? जब एक मकान में कोई नहीं रहता है तो वो कहलाता है हाउस। जब उसमें लोग रहने लगते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, ध्यान करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ होम। तब उसे क्या बोलते हैं, होम। क्लियर? इट्स अनसेल्फिश एक्ट। अनसेल्फिश किसको बोलते हैं बच्चों, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, सेल्फलेस। जब हम किसी फायदे के बिना जो है किसी के लिए काम करते हैं, केयर करते हैं, उसे बोलते हैं हम होम। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, यू आर ऑलवेज केयरिंग। और आपका जो है ध्यान रखते हैं, आपके एल्डर सिस्टर आपको होमवर्क कराती है, ब्रदर काम कराते, तो क्या वो उसको कोई ऐसा लगता है कि वो कोई फायदे के लिए कर रही है काम, सेल्फलेसली जो है वो आपके लिए काम कर रही है। तो इसको बोलते हैं हम होम। जो हमारे दुख में भी और सुख में भी काम कर रहे हैं, चाहे हम सैड हैं चाहे हैप्पी हैं, बट दे केयर, राइट। तो होम में क्या है, जो लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, live with love and affection, they care to each other, they worry about each other, चिंता करते हैं एक दूसरे की। तो किसने लिखी है, लॉरेन एम हेली। Here the poet has explained the nature of home and what makes a house. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि होम और हाउस में क्या अंतर है, कैसे एक हाउस होम में चेंज हो जाता है। तो पहले क्या होता है बच्चों, ये हाउस, राइट, और फिर बन जाता है ये होम। तो हाउस कब रहता है, नॉन लिविंग थिंग से बना होता है ये। तो क्या कहलाता है ये, हाउस। अभी डिफरेंस देखते रहे, बहुत बारी बता दिया है, प्लीज फोकस करें। और जब यहाँ पे जो है फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर, जब इकट्ठा रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड होम। तो एक जो हाउस है खाली स्ट्रक्चर है, इट बिकम अ होम जब वहां पे लोग रहने लगते हैं। क्लियर? होम, व्हाट मेक्स अ हाउस अ होम, इट इज द फैमिली मेंबर्स। वही फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पे रहने लगते हैं इस मकान के अंदर, देन इट, तब ये क्या कहलाता है, इट मेक्स अ हाउस अ होम when they live together, right? Father, mothers together, who together make a home. मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपके भाई बहन जो हैं वो रहते हैं, सब मिलके क्या बनाते हैं, एक मकान को घर में चेंज कर देते हैं।
देयर एक्ट्स विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, कोई ये नहीं है कि उनको फायदा है, सेल्फलेसली जो है वो केयर करें एक दूसरे की, फॉर concern for each other, their wish to work for each other, happiness, well-being, their wish to show love and care towards. वहाँ पे दिखता है कि they were worrying about you. जब स्कूल जाते हैं तो मम्मी चिंता करती है, पापा चिंता करते हैं, दे केयर जो है एक दूसरे की केयर करते हैं. आपने देखा ना आपके घर में आपकी चिंता कौन करता है? आपकी मदर करती है, आपके फादर करते हैं, इवन एल्डर ब्रदर सिस्टर भी करते हैं. तो ये क्या कहलाता है बच्चों? होम कहलाता है. व्हेन दे लिव, when family members live together with love and affection, they do work for you selflessly, without any interest, without जो है selfish interest, right? इंटरेस्ट से तो काम करते हैं बट सेल्फिशनेस नहीं दिखती उसमें. दैट इज कॉल्ड अ होम. ये जब अगर यहाँ पे नहीं होंगे देन इट इज कॉल्ड हाउस. क्लियर? Other is what makes a house a home. तो अब क्लियर हो गया बच्चों? अगर कोई मकान बन रहा है तो वो कहलाएगा हाउस. जब उसमें उसका इनॉग्रेशन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, लोग रहने लगते हैं, देन इट इज कॉल्ड होम. क्लियर? तो हाउस से होम कैसे बनता है? जब वहां पे लोग रहने लगते हैं. तो ये ब्यूटीफुली किसने बताया हमें? लॉरेन एम हेली ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, एक्सप्लेन थ्रू दिस पोम अ हाउस अ होम. क्लियर? तो हाउस क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाएगा? आप कहाँ रहते हैं? पेरेंट्स रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, ब्रदर सिस्टर रहते हैं, तो क्या कहलाएगा वो बच्चों? होम. अगर आपके घर के पास कोई मकान खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? हाउस. क्या कहलाएगा? हाउस. आई होप क्लियर हो जाएगा आपको. कोई डाउट है बच्चों हाउस और होम में? So this is all about this poem, a house, a home. तो ये दो स्टैंजा थे. एक में हमने हाउस को डिस्क्राइब किया लॉरेन हेली ने, और दूसरे में बताया कि एक होम क्या होता है. तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं हुआ है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कर सकते हैं. आगे चलें, आगे बढ़े. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम अ हाउस अ होम रिटन बाय लॉरेन एम हेली. और किस तरह से उन्होंने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब, एक्सप्लेन करा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम. ये बच्चों समरी है कि ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन एंड हार्डवुड. तो अभी बच्चों क्लियर हो गया होगा कि एक जो घर है किसका बना होता है? मकान. तो यहाँ पे इस पे फोकस करें कि हम इसकी बात करें. और ये सारी चीजें क्या है हमारी? नॉन लिविंग. ब्रिक भी, स्टोन भी और हार्डवुड. इट इंक्लूड्स ग्लास विंडोज, वेरी ऑफन अ यार्ड. यार्ड मीन्स ओपन स्पेस, बैकयार्ड हो सकता है, आगे हो सकता है स्पेस, राइट? देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स. और कौन कौन सी चीजें होती हैं? फर्दर शी एडेड ऑल्सो लाइक द टाइल फ्लोर्स. फ्लोर्स में जो है टाइल्स हो सकती है, फर्श में, प्लास्टर्ड वॉल्स एंड मैनी डोर्स. और दरवाजे आपके घर में होंगे ना, बहुत सारे दरवाजे, पीछे भी होगा, बैक डोर होगा, फ्रंट डोर होगा, साइड डोर होगा, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने जो है ऐड करा है कि हाउस जो है इट इज मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, हार्डवुड. इट फर्दर शी एडेड कि इसमें क्या होते हैं? ग्लास विंडोज एंड वेरी ऑफन अ यार्ड. देयर आर फ्यू थिंग्स also like the tiles, plastered walls and many doors. However, all these things do not really make a home. अब इतनी सारी चीजें बट ये एक घर को होम नहीं बना सकती, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग है, राइट? इट इज अ लविंग फैमिली विच मेक्स अ रियल होम. अगर इसी मकान में, जिसको हम कह रहे हैं कि मिट्टी वो ब्रिक का बना है, ईंट पत्थरों का बना है, उसमें दरवाजे खिड़की, अगर इसी में सारे लोग जो है रहने लगेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये होम. इन सच अ फैमिली पीपल केयर फॉर ईच अदर एंड वर्क अनसेल्फिशली. होम मीन्स लव. होम का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया यहाँ पे सारे नॉन लिविंग है,
होम तब बनता है जब वहां पे लिविंग पर्सन, दैट मीन्स लव एंड फैमिली. It means to work for the happiness all those who live in the house, such that brothers, sisters, as well as parents. For the welfare of the family, each member, और अपनी जो है फैमिली के जो है भलाई के लिए जो है हम एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, केयर करते हैं unselflessly, then it is called a home. We are kind to each other and share the happiness. अब घर में क्या होता है बच्चों, घर में आपके कोई भी चीज होती है तो एक दूसरे से मम्मी पापा कहते हैं ना, प्लीज शेयर करो, बांट के खानी चाहिए. तो ये किसमें होता है बच्चों, एक होम में होता है, क्योंकि वहां पे क्या है, फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं. बट क्या हाउस में कोई शेयर करेगा? जब वहां पे कोई रहता नहीं है तो कौन शेयर करेगा? तो दैट इज कॉल्ड ए हाउस, क्योंकि वहां पे कोई लव नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, राइट. एंड द मिसफॉर्च्यून, और अगर कभी आपके ऊपर जो है अनहैप्पी है या सैड है, तो उस समय एक दूसरे की हेल्प करते हैं. द मेंबर्स of a happy home care for each other. They show it by their actions and their love. और कैसे पता चलता है? क्योंकि वो हमारी केयर कर रहे हैं, वो हमें जो है लव कर रहे हैं, हमें राइट डायरेक्शन दे रहे हैं टू वर्क. तो उसको क्या कहते हैं हम? होप. तो आई थिंक जो है, आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है हाउस और होम. हाउस होता है ईंट बजरी पत्थर का बना होता है. होम होता है एक फैमिली से होता है, पेरेंट्स से होता है, सिस्टर ब्रदर से होता है, या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे होता है. क्या? होम. तो आपका क्या है बच्चों? होम. आई एम गोइंग बैक टू माई होम. मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ? घर में जा रहा हूँ, ना कि मकान में जा रहा हूँ. अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन दैट केस यू कैन से, बट वहां पे तो आप विजिट करने जाएंगे, देखने जाएंगे, रहने नहीं जाएंगे. बट अगर आप जो है अपने घर जा रहे हैं तो यूज द वर्ड होम. क्यों? क्योंकि उस घर में कौन रहते हैं? आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके सिबलिंग्स रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं. दैट इज राइट, इज कॉल्ड अ होम. क्लियर बच्चों? तो घर में इसको रिवाइज करें. रीड द पोम एट होम. आप इसको रीड करें घर में. और कहीं पे आपके कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया है, या कोई कहीं प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम है, तो बच्चों आप यहाँ पे जो है पूछें. कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट है आपके, यू कैन आस्क एट एनी टाइम. तो बच्चों रिवाइज इट एट होम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.